जय हिंद। हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है, और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आपको वो वीडियो देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसी का बार बार उपयोग करके हम लोग दो बड़े बड़े संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ये बार बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उससे एक श्रृंखला प्राप्त होता है जिसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, इसके लिए कुछ स्टेप हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। आप इसको राइट डाउन करिएगा। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप इसको राइट डाउन कीजिएगा। इसके बाद हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए, इसका जो नियम है वो क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक माना सी और डी, जहां पर सी बड़ा होगा, ठीक है, का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिए गए चरणों का अनुसरण कीजिए, फॉलो कीजिए। तो पहला चरण जो है, फर्स्ट स्टेप जो है इसका, वो क्या है? सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। जैसे क्यू और आर का मान इस प्रकार प्राप्त होंगे कि सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहां जो आर है हमारा वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और डी से छोटा है। ऐसा ही कुछ इक्वेशन हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ा था। वहां हम लोगों ने क्या किया था? बी क्यू प्लस आर, और आर जो था वो 0 से बड़ा या बराबर था और बी से छोटा था। तो यहाँ पर वहां पर हम लोगों ने क्या किया था? वहां पर हम लोग ए और बी संख्या लिए थे, यहाँ पर हम लोग सी और डी ले रहे हैं, तो जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर सी और डी के टर्म में इसको हम लोगों ने लिख दिया है। फर्स्ट स्टेप में पहला बार हम लोग क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ है चरण नंबर 2। यदि r बराबर 0 आ जाता है, यदि हम लोग इस तरह से लगाए और r का वैल्यू 0 आ जाता है, तो उस स्थिति में जो d होगा, ये जो d होगा वही c और d का एचसीएफ होगा। लेकिन यदि r नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होता है तो d और r के लिए जो प्राप्त होगा, d और r, उसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना होगा। और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो उस स्थिति में जो आपका भाजक रहेगा वही दिए गए संख्याओं यानी कि सी और डी का आपका एचसीएफ होगा। आइए अब इसको हम लोग एक उदाहरण के सहायता से समझते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने एक सवाल लिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज का पहला सवाल का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल का रोमन का 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोला हुआ है कि एचसीएफ निकालना है आपको 135 और 225 का। तो आप इस तरह से एचसीएफ भाग विधि से निकालना है। आपको पता है कि इसमें से जो छोटा रहता है उसको बड़ा में डिवाइड करते हैं। तो उसको जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो इसका शेषफल है वो 90 आ गया, तो 0 नहीं आया। तो फिर 90 से हम लोगों ने 135 को डिवाइड किया, फिर 0 नहीं आया, तो 45 से फिर हम लोगों ने 90 को डिवाइड किया तो 0 आ गया। तो हम लोग कहते हैं कि एचसीएफ कितना होता है? अंतिम भाजक 45 होगा इसका, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भाग विधि से किया है। अब यहाँ पर जो इसका स्टेप था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग कैसे निकालते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना चाहिए हमको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो उसका स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा था कि C जहां पर D से बड़ा रहेगा, इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है? C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, डी क्यू प्लस आर। तो उस तरह से अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ C हम लोग किसको मान रहे हैं? 225 को, क्योंकि ये बड़ा है। तो ये 225 जो है वो बराबर होगा किसका? 135 में एक संख्या गुना होगा, ये डी है हमारा, इसको 135 लिखेंगे और इसमें गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे? 1 से। यहीं से देख के लिखते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, ये आपको स्टेप बना लेना, इसको देख देख के लिखना है। देखिए, 135 में कितना से गुना करेंगे? 1 से।
उसमें जोड़ेंगे कितना 90, ठीक है, कितना जोड़ेंगे 90, तो 135 प्लस 90 करेंगे 225 आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ शेषफल 90 है, ये हमारा रहता है क्या शेषफल आर, आर का वैल्यू क्या है 90 है, जो जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो अब 90 और 135 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये लगाएंगे। तो यहाँ पर 135 बड़ा है, तो 135 तथा 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो 135 के लिए क्या करेंगे, 90 छोटा है यहाँ पर, तो 135 बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे 90 इंटू 90 में क्या गुना होगा 1 गुना होगा, प्लस जो शेषफल आता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो 45 है। तो यहाँ पर क्या हुआ 135 को हम लोग 90 इंटू 1 प्लस 45 लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 135 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी शेषफल हमारा जीरो नहीं आया, तो शेषफल जीरो नहीं आया, तो इस स्थिति में भी जो भाजक है और जो शेषफल है उसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 45 में 2 से गुना करेंगे और जीरो को जोड़ देंगे। 90 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 और 145 के लिए हम लोग 45 को गुना करेंगे 2 से, तो शेषफल आएगा कितना जीरो आएगा। अंतिम भागफल जो है हमारा, सॉरी अंतिम शेषफल जो है वो हमारा कितना है जीरो है। यहाँ शेषफल शून्य आ गया है, इसलिए 225 तथा 135 का जो एचसीएफ है वो 45 है, अर्थात एचसीएफ जो है एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 वो है हमारा 45, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर तो पहला सवाल आपको बनाना कैसे है वो आप स्टेप देख लीजिए। पहला एक्सरसाइज का सवाल आपको क्या करना है कि जो दो संख्या दिया हुआ है उस संख्या का आपको भाग विधि से निकालना है। पहला स्टेप में हम लोगों ने इसमें यहाँ पर 135 और 225 के लिए काम किया है, तो 225 बराबर हम लोग लिख क्या सकते हैं, पूरा हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो 225 बराबर हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसके लिए देखिए 135 यानी 135 में 1 से गुना करेंगे और जो नीचे आएगा उसको जोड़ देंगे, तो ये जीरो नहीं आया। फिर से यही स्टेप हम लोग करेंगे, 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे 135 को, ठीक है, 135 को, तो ये कितना आएगा, ये एक बार में जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग लिखेंगे दूसरा स्टेप 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। फर्स्ट में हम लोगों ने लिखा था 135 इंटू 1 और ये 90, यहाँ से इस तरह से देख करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आप पहला क्वेश्चन बनाना चाहे तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, बाकी सॉल्यूशन लेकर के हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।